टीवी पर। और एक बार फिर से हम अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा और एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम आपके साथ रूबरू जो है बातें मुलाकातें कर सकें। आज मेरी बहुत ही खुशकिस्मती है कि हमारे साथ पास्टर पंकज साहब जो हैं वो इंडिया से हमारे साथ आए हैं। पास्टर जी, सबसे पहले जय मसीह की और सलाम। आपका हम दिल की गहराई से वेलकम करते हैं। जय मसीह की। सब दोस्तों को वेलकम। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आइए हम प्रार्थना करेंगे, आइए हम दुआ करेंगे। हेवनली फादर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, जिंदगी के लिए और जिंदगी की तमाम अच्छी 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 नेमतों के लिए प्रभु। धन्यवाद के प्रभु, एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया कि प्रभु हम आपके वचन को दूर दूर तक फैला सकें। प्रभु आज बेशुमार लोग ऐसे हैं जो प्रभु आज वचन के भूखे और प्यासे हैं। आज आपके वचन के द्वारा तृप्त किए जाएं प्रभु। और पास्टर पंकज साहब को और मैं अपने आप को, भाई जैनमल को और इस सारे इक्विपमेंट्स को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में देते हैं। तमाम सुनने वालों को हम आपके हाथ में देते हैं, जो अभी ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी आपके हाथ में देते हैं। और आने वाले समय में जो भी लोग प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे या रिकॉर्डेड प्रोग्राम को देखेंगे प्रभु, हम उनको प्रभु आपके पवित्र हाथ में देते हैं, आपके पाक का पवित्र लहू को लगाते हैं, ताकि आपके पाक का पवित्र लहू के द्वारा आज की शाम जो है, ये समय जो है, ये प्रोग्राम जो है बहुत सी आशीष और बहुत सी बरकत को लेकर आए। धन्यवाद। आपने कहा आस्क एंड रिसीव, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। एक बार फिर से आपको जय मसीह की बहुत बहुत सलाम। और पास्टर पंकज जी हमारे साथ इंडिया से हैं। पास्टर जी, एक बार फिर से दिल की गहराई से आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और जी, आप अपने बारे में बताइए। आप इंडिया से यहाँ पर आए हैं और आपकी इंडिया में क्या मिनिस्ट्री है, आप क्या करते हैं वहां पर? मैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहता हूं जी। और आपकी टीम का, जो रब की आवाज टीवी है उसकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी यहां पर आकर परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस समय मैं खुदा की खिदमत में 11 साल से हूं और चंडीगढ़ में मोहाली में, जो मोहाली शहर है उसमें कलीसिया चला रहा हूं। और एक अच्छी कलीसिया है और एक अच्छा अगुवाई खुदा की कर रहा हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर मेरी मदद कर रहा है सेवकाई करने में। जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, एक बार फिर से आपको हम याद करवा दें और बता भी दें कि टेलीफोन लाइंस जो हैं वो आपके लिए ओपन है। टेलीफोन के जरिए आप हम तक रास्ता कर सकते हैं, हम तक बात कर सकते हैं। और आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन की तरफ भी जाएंगे। खास तौर पर आज हम बात करेंगे टंग के बारे में, जुबान के बारे में। और पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जुबान में जिंदगी और मौत है। हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और खास बात यह रहेगी कि वचन के बाद जो है हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए तो हम आपके लिए जरूर दुआ करेंगे। आप जो है हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो भिजवा सकते हैं। और इस समय आप हमें जो है यूट्यूब पर, ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। और यूट्यूब पर हमारा टेलीफोन का नंबर जो है वो आ रहा है। जी हाँ, वहां पे आप हमारा टेलीफोन का नंबर पिक कर सकते हैं। और अगर आपके पास वहां पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि टेलीफोन नंबर आप नहीं देख सकते हैं, तो मैं अपना टेलीफोन का नंबर आपको बता दूंगा। आप अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल कर रखिए। इस समय हम इस प्रोग्राम को लाइव इंग्लैंड से पेश कर रहे हैं। सो पास्टर जी, आज हम बात करेंगे जुबान के बारे में, टंग के बारे में। क्या कहता है पवित्र वचन जुबान के बारे में, टंग के बारे में? तो आइए हम लोग प्रभु के वचन में ही चलते हैं। हम लोग निकालेंगे मत्ती की अंजील, उसका 12 अध्याय, उसकी 35, 36 और 37 आयत देखेंगे हम लोग। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जुबान के बारे में, टंग के बारे में। पवित्र बाइबल में से मत्ती की इंजील उसका 12 अध्याय और 35वीं आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आमीन। खुदा का वचन कहता है कि जो मनुष्य है, जो उसके मन में भरा वही जुबान पे लेके आता है। जी जी जी, है ना। अगर हम लोग लूका उसका 6 अध्याय उसकी 45 आयत पढ़ते हैं। जी जी, पढ़ के देखिए क्या लिखा है। लूका का इंजील उसका 6 अध्याय उसकी 45 आयत में भी कुछ इस तरीके से लिखा है, आप देख लीजिए। जी जी, लूका की इंजील उसका 6 अध्याय और उसकी 45वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन बता रहा है जो इंसान के मन में भरा वही उसकी जुबान पे आता है। जी। अब देखिए, अब जब टैंकी है, टैंकी में जो कुछ आप डालेंगे, अगर पेट्रोल डालेंगे, नीचे टूटी खोलेंगे तो क्या आएगा? पेट्रोल ही आएगा। तो इसी तरीके से इंसान के मन में जो भरा है वही उसकी जुबान पे आता है। जी बिल्कुल सही। मैं अपनी बेटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरी बेटी जब 3 साल की थी, हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारे पड़ोसी जो है वो तेज आवाज में गाने सुनते हैं। जी जी जी। तो जब एक दिन की बात है, वो तेज आवाज गाने चलाए हुए थे, तो मेरी बेटी ने कुछ शब्द अपने मन में ले लिए। जी। और जब उसने मन में वो शब्द गानों के ले
लिए 3 दिन तक वो गाना, उसी गाने की लाइन को गाती रही। तो तब मैंने समझा कि जो मन में आता है वही जुबान पे आता है। तो हम लोग जब वचन में देख रहे हैं कि अब देख सकते हैं मत्ती में जाएंगे हम लोग 12 अध्याय उसकी 35 आयत में हमने देखा। अब हम 36 आयत देखते हैं क्या लिखा है। जी हाँ, 36 आयत में इस तरह लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देगा। देखिए वचन कहता है जो इंसान के मन में भरा वो इसकी जुबान पे आता है। जी जी। और आगे हम लोग देखते हैं जो जो बातें, निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन उसको क्या देना पड़ेगा, उसका लेखा देना पड़ेगा। इसका मतलब है परमेश्वर हमारी हर एक बात को क्या कर रहा है, नोट कर रहा है। और जो भी हम बोलते हैं उसको एक दिन हमें लेखा देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, है ना। अभी जब आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है देखेंगे। जी हाँ, 37 आयत में इस तरह लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपने ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसका मतलब है तू अपने मुंह के शब्द से ही पापी और अपने मुंह के शब्द से ही क्या ठहरेगा, धर्मी ठहरेगा। इसका मतलब तू अपने मुंह के शब्द से ही स्वर्ग जाएगा और अपने मुंह के शब्द से ही कहां जाएगा, नरक जाएगा। तो हमारे मुंह के शब्द निर्भर करते हैं कि हम कैसे बोलते हैं, हमें कैसा, हम धर्मी बनेंगे या हम लोग पापी बनेंगे, या हम परमेश्वर के घर में जाएंगे या हम लोग नरक में जाएंगे। ये सब बातें हमारी जुबान पे डिपेंड है। और हमारी जुबान में, हमारी जुबान क्या बोलती है, जो हमारे मन में आता है हम लोग देखते हैं। बेशुमार बार हम अनाप शनाप जो है ऐसी बातें बोलते रहते जिसका कोई मतलब नहीं। खास तौर पर आई एम वेरी सॉरी, इंडिया में जो है खास तौर पर लोग कुछ सेंस नहीं है, गालियां बकी जा रहे हैं या कुछ ऐसी सी बातें बोलते जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। अपने घर वालों को ही जो है वो जो कर्स कर रहे हैं। जी हाँ, और वो नहीं जानते कि परमेश्वर उनकी हर बात को क्या कर रहा है, नोट कर रहा है। और न्याय के दिन उनको हर बात का क्या करना पड़ेगा, हिसाब देना, लेखा देना पड़ेगा। और अपनी बातों से ही वो स्वर्ग में और अपनी बातों से ही वो नरक में जाएंगे। जी जी। तो इसलिए वचन हमें बोल रहा है कि हमें बहुत सोच समझ के बोलना है। जी, हमारी जुबान फैसला करेगी कि हम धर्मी हैं या पापी हैं। जी जी। देखिए जब हम लोग अय्यूब की किताब में जाते हैं, देखिए अय्यूब की किताब क्या कहती है। अय्यूब की किताब उसका 15 अध्याय हम लोग देखते हैं, उसकी 5 और 6 आयत देखिए क्या लिखा है। जी हाँ, अय्यूब की किताब पवित्र बाइबल में से, पुराने नियम में से, उसका 15 अध्याय उसकी 5 और 6। तू अपने मुंह से अपने अधर्म प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू अपने मुंह से अपना अधर्म प्रकट करता है और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। धूर्त लोग कौन है, अन्य जाति। जी, बोलता जैसे अन्य जाति बोलते हैं तू भी वैसे ही बोलता है। यानी कि हमारे में और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं है। जी जी जी, है ना। आगे पढ़िए क्या लिखा है। 6वीं आयत में लिखा है, मैं तो नहीं परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है। परमेश्वर कहता मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता। तुझे दोषी ठहराने वाला कौन है, तेरे मुंह तुझे दोषी ठहराता है। देखिए यहां जब हम रुकते हैं, जब हम लोग यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसकी 17 आयत पढ़ते हैं, वहां लिखा परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में दोष देने के लिए नहीं लोगों को ठहराया। जी जी जी, दोष देने के लिए नहीं भेजा। उसने किस लिए भेजा, जी, लोगों को उद्धार देने के लिए। अब जब पढ़ते हैं साफ शब्दों में लिखा है परमेश्वर ने जगत में अपने पुत्र को लोगों को दंड देने के लिए, सजा देने के लिए नहीं भेजा, उसने उद्धार देने के लिए भेजा। तो हम लोग जब यहां वचन पढ़ते हैं तो वचन साफ कहता है, बोलता मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता। जी जी जी, तुझे दोषी ठहराने वाला कौन है, तेरी जुबान है। उसके बाद भी लिखा हुआ है, बात पढ़िए, और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। और तेरे वचन तेरे विरुद्ध क्या देते हैं, गवाही। एक आदमी को मुजरिम साबित करने के लिए क्या चाहिए, गवाह चाहिए। गवाह चाहिए। तो आज जो हमारे मुंह से निकले हुए शब्द है परमेश्वर ने नोट किए हैं, और एक दिन वो हमारे खिलाफ क्या देंगे, गवाही देंगे। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के अपने मुंह के शब्दों को निकालना है। देखिए आइए हम लोग याकूब की पत्री में चलते हैं, उसका 1 अध्याय उसकी 26 आयत देखते हैं। यहां भी कुछ इस प्रकार से लिखा है, याकूब की पत्री। हाँ, याकूब की पत्री में जाएंगे हम लोग, उसका 1 अध्याय उसकी 26 आयत देखेंगे। हम ध्यान से देख रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारे मुंह के शब्दों के बारे में। जी जी जी। और हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है हमारे मुंह के शब्द ही हमें स्वर्ग में और हमारे मुंह के शब्द ही हमें नरक लेके जा सकते हैं। जी जी। तो आइए हम लोग याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 26 आयत, इसी में बाइबल में अब देख लीजिए, याकूब की पत्री देख लीजिए, है ना। याकूब की पत्री में देखेंगे हम लोग, याकूब की पत्री निकाल लेंगे हम लोग, उसका 1 अध्याय और उसकी आयत क्या है, 26 आयत। 26वें आयत में, 26वें आयत में इस तरह से लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, हम लोग अपने आप को बहुत भक्त समझते हैं। जी जी, है ना। अगर यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी
जीभ पर लगाम ना दे, जुबान पे लगाम ना दे, और अपने हृदय को धोखा दे, अपने हृदय अपने मन को धोखा दे, तो अपनी भक्ति व्यर्थ है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, उसकी भक्ति बेकार बेकार है ना। वो उसका प्रार्थना करना, उसका चर्च जाना, रोजा रखना, दशवांश देना, ये सब जरूरी है, पर लेकिन वचन कहता है अगर जुबान पे लगाम नहीं देता तो सब क्या है, जीरो है, व्यर्थ है। तो अभी वचन हमें बार बार कह रहा है कि मुंह के शब्द को हमें कितना संभालना है। देखिए जब हम लोग याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय में रहेंगे, उसकी 9 आयत पढ़ के देखिए भाई क्या लिखा है। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़ के देखेंगे। 3 अध्याय की 9वीं आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। किससे? इस जुबान से। जुबान से। इस जुबान से हम प्रभु की, पिता की स्तुति करते हैं, और उसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है श्राप देते हैं। इसी से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और इसी से हम लोगों को कर्ज देते हैं। हम देखते हैं जब हम चर्च में होते हैं, जब हम लोग आत्मिक माहौल में होते हैं, तब हम प्रभु की बहुत स्तुति महिमा करते हैं, स्वर्गदूत बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाजार में जाते हैं, घर में जाते हैं, तो हम भूत बन जाते हैं। जी। सो हम देख रहे हैं वचन क्या बोलता है, इसी से हम महिमा करते हैं और इसी से कर्ज करते हैं। आगे पढ़िए क्या लिखा भाई 10वीं आयत में, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। इसी से धन्यवाद निकलता है और इसी से श्राप निकलता है। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बताइए क्या ऐसा होना चाहिए? बोलता इसी मुंह से क्या करते हैं हम लोग, धन्यवाद देते हैं, इसी मुंह से कर्ज करते हैं। बोलता ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल निकल सकता है? देखिए बताइए, क्या सोता जो है, जो पानी का स्रोता जब निकलता है, क्या उससे खारा कभी मीठा पानी निकलता है? No. एक ही पानी निकलता है। लेकिन हमारे मसीह लोगों में ये देखा जाता है कि वो दोनों तरीके के पानी निकालते हैं। जी, धन्यवाद भी देते हैं और कर्ज भी करते हैं। जी, हम वचन पर बने रहेंगे। मैं अपना जल्दी से अपना टेलीफोन का नंबर आपको बता दूं ताकि आप हमें जो है टेलीफोन के जरिए हम तक बात कर सकते हैं। हम यूके से इस प्रोग्राम को लाइव पेश कर रहे हैं और यूके का कंट्री कोड है 00441216010964। जी हाँ, यूके का कंट्री कोड है 00441216010964। और अगर आप हमारे प्रोग्राम को यूके में सुन रहे हैं तो हमारा टेलीफोन का नंबर है 012160100964। दोबारा फिर बता दूं, 012160100964। यह है हमारा टेलीफोन का नंबर। और मैसेजेस के जरिए भी आप अपनी रिक्वेस्ट जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। और प्लीज 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 आप हमें जरूर बताइए कि आप कौन साहब हैं और कहां पर बैठे जो है वो प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम के बाद हम आपके लिए जो है वचन के बाद हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। अगर आपकी प्रार्थना की कोई रिक्वेस्ट है तो अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूं, हम देख रहे हैं कि हमारे मुंह के शब्द ही हमें दोषी ठहराते हैं और हमारे मुंह के शब्द ही हमें कहां ले जाते हैं? जी, देखो हमें धर्मी ठहराते हैं। हम मुंह के शब्दों से ही स्वर्ग जा सकते हैं और अपने मुंह के शब्दों से ही हम नरक जा सकते हैं, है ना। और हम लोग जब देखते हैं पहला पत्रस में जाएंगे, हम लोग पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़ के देखेंगे। फर्स्ट पीटर उसका 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो। वचन कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो। ना गाली के बदले गाली दो। क्या बोलता है, दोबारा पढ़ेंगे एक बार। जी हाँ, बुराई के बदले बुराई मत करो, हाँ, और गाली के बदले गाली मत दो। क्या बोलता है, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले 10 गाली दो। क्या ऐसा लिखा है? नो, क्या लिखा है यहाँ? गाली के बदले गाली मत दो, पर इसके विपरीत, इसके उलट आशीष दो, क्योंकि आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। आपको परमेश्वर ने आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया। प्रेज गॉड। देखिए उदाहरण के तौर पे ये आशीष है जो खुदा ने हमारे लिए रखी है और ये श्राप है जो शैतान ने हमारे लिए रखा है। जब हम कोई हमें मुंह से कुछ अलग गलत शब्द बोलता है, गाली निकालता है, और उस समय जब हम लोग अपने मुंह से गाली निकालते हैं, गलत शब्द निकालते हैं, कर्ज करते हैं, तो उस समय हम इस श्राप के अधिकारी हो जाते हैं जो शैतान ने हमारे लिए रखा है। लेकिन जब हम लोगों को कोई गलत बोलता है, हम उसको आशीष देते हैं, तो परमेश्वर ने जो आशीष हमारे लिए रखी है हम उसके वारिस हो जाते हैं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप श्राप चाहते हैं या आशीष चाहते हैं? और मैं जानता हूं आप सब यही कहेंगे कि मैं आशीष चाहता हूं, और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं ये बात बोलकर कि जब भी आप बोलते हैं आशीष दें लोगों को। चाहे सामने वाला आपको कर्ज करे, श्राप दे, लेकिन आपको लोगों को आशीष देना है, क्योंकि खुदा चाहता है आप आशीष के वारिस बन जाए। देखिए अभी आगे एक
वचन को आगे थोड़ा पढ़ेंगे, 10 आयत में पढ़ेंगे जी। इसी आयत को 10, हाँ, इसी में 10 में पढ़ेंगे। हाँ, 10 में पढ़ेंगे। जी हाँ, लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, पहली बात, और अच्छे दिन देखना चाहता है। दूसरी बात क्या है? अच्छे दिन देखना चाहता है। देखिए यहां लिखा है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। ये कौन से जीवन की बात कर रहा है? जीवन तो जानवर भी जीते हैं। ये वो जीवन है जो आदम और हवा अदन की वाटिका में जीते थे। ये वो जीवन है जो परमेश्वर का जीवन है, जिसे हम जोई कहते हैं, इब्रानी भाषा में जोई, ZOE, जोई, जिसे लाइफ ऑफ गॉड, परमेश्वर का जीवन कहा जाता है। वो जीवन जो वो अदन की वाटिका में जीते थे, उस जीवन में कोई कमी घटी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, परेशानी नहीं थी। वो जीवन वो जो अदन की वाटिका में जीते थे, लेकिन पाप के कारण वो जीवन उनसे छिन गया। और यीशु मसीह आया। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें तो चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है। मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ, और वो भी बहुत आहत का। ये उस जीवन की बात कर रहा है, वो जीवन जो अदन की वाटिका में था, जिसमें किसी चीज की कमी नहीं थी। वो चाहता है आज वो हम जीवन पा लें। तो कहता है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, उस जीवन की जो यीशु मसीह देना चाहता है। और दूसरी बात बोलता है जो अच्छे दिन देखना चाहता है। हमारे मोदी साहब ने कहा अच्छे दिन आएंगे जी, है ना। उनके अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन बाइबल कहती है अच्छे दिन। ये अच्छे दिन कौन से दिन है? ये अच्छे दिन वो नहीं है कि हमारे पास कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, हमारे पास खाने पीने की सब चीजें, लेकिन दिमाग में टेंशन है, फिक्र है। ये अच्छे दिन नहीं है। अच्छे दिन ये है अगर हम एक झुग्गी में भी, स्लम्स में भी रहते हैं, और हम एक रोटी को चटनी के साथ खाते, लेकिन मन में शांति और आनंद है, ये अच्छे दिन है। सो प्रभु चाहता है कि हम अच्छे दिन लें, है ना। तो वचन क्या बोल रहा है? एक बार फिर पढ़ दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 10वीं आयत में, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जिंदगी की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता अच्छे दिन देखना चाहता है। देखिए, क्या आप जिंदगी की इच्छा रखते हैं? वो जिंदगी जो यीशु देना चाहता है, वो जिंदगी मरने के बाद नहीं है, वो अभी मिलेगी, अभी। और बोलता है अगर कोई अच्छे दिन देखना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? वचन क्या कहता है? पढ़िए। जी हाँ, उसके बाद लिखा है, वह अपनी जीभ को बुराई से, वो अपनी जुबान को बुराई से, और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके रहे। किससे रोके रहे? बुराई की बातें, छल की बातें। आप जानते हैं, मसीह लोग हैं, आप प्रभु के वचन को जानने वाले हैं, ये बात आप जानते हैं, ये छल की बातें कौन सी है, ये बुराई की बातें कौन सी है, ये चुगली की बातें कौन सी है, ये गाली की बातें कौन सी है। इन बातों से अपनी जुबान को बचा के रखें। अगर आप इन बातों को अपनी जुबान से बचा के रखेंगे तो वो अच्छा दिन, वो अच्छा जिंदगी आपको मिलेगी। वो जिंदगी जो यीशु देना चाहता है, वो आप आज ही अभी पाएंगे, अगर अपनी जुबान पे लगाम देंगे। आमीन। बहुत से दोस्त हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं। मनप्रीत सिंह भाई आप हमारे साथ है, प्रोग्राम को सुन और देख रहे हैं। कहते हैं सब दोस्तों को प्यार भरा सलाम और आमीन कह रहे हैं। और उसके अलावा भी जो है हमारे साथ और दोस्त बने हुए हैं, उनको अशोक कुमार भाई आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। आप भी कहने वचन के द्वारा बरकत मिल रही है। सो बहुत बहुत शुक्रिया था। तो हम लोग वचन को देख रहे हैं। वचन बता रहा है, हमें बार बार आगाह कर रहा है कि हमारी जुबान में सामर्थ है। हमारी जुबान में सामर्थ है कि हम लोग धर्मी बने या हम लोग पापी बने। हमारी जुबान में सामर्थ है कि हम खुदा के घर में जाएं या हम लोग नरक में जाएं। हमारी जुबान में सामर्थ है कि हम अच्छे दिन देखें। ये सब कुछ कहां है? हमारी जुबान पे है। तो हम लोग एक वचन और देख लेते हैं। हम रोमियो में जाएंगे। रोमियो में जाएंगे। हाँ जी, रोमियो, हाँ जी, उसका 15 अध्याय, उसकी 2 आयत पढ़ के देखते हैं। जी हाँ, मती की रोमियो की किताब, उसका 15 अध्याय, उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे और उसकी उन्नति हो। देखिए एक बार और पढ़ेंगे मेरे भाई, आधा करके पढ़ेंगे। जी, लिखा हुआ है, हम में से हर एक। देखो वचन किसके लिए बोलता? हम में से हर एक। ये वचन हम सबके लिए है। आगे, अपने पड़ोसी को। अपने पड़ोसी को। पड़ोसी कौन है? हमारा भाई हो सकता है, हमारी बहन, हमारी पत्नी, हमारा पति हो सकता है, सास हो सकती है, ससुर हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। हमारा पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए, उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें। प्रसन्न करें। प्रसन्न का मतलब है प्रेज करें। वो जो अच्छा काम करता है उसके लिए प्रेज करें ताकि उसकी उन्नति हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हमें दूसरों को उन्नति कराना है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक आदमी है जिसमें 10 बातें जी, और उसमें 7 बातें बुरी हैं और 3 बातें अच्छी हैं जी, है ना। एक आदमी है जिसमें 7 बातें हैं
सॉरी 10 बातें जिसमें 7 बातें अच्छी हैं और 3 बुरी हैं। अगर आप उस आदमी को 7 बातों में बोलते रहेंगे तू तो बेकार है, निकम्मा है, तू तो सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा, तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, जी जी तू सारी जिंदगी फेल होता आया है, तू डफर है, तू कुछ नहीं कर सकता। जी जी तो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर 7 बातों में आप उसको डांटते रहेंगे, बोलते रहेंगे, गिराते रहेंगे, तो 3 बातें जो अच्छी हैं उसको भी छोड़कर फेंक देगा, बोलेगा मैं 3 बातें भी नहीं करनी, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं, जी, है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर एक आदमी है जिसमें 7 बातें बुरी और 3 अच्छी है, अगर आप उसको 3 बातों में इंकरेज करेंगे कि भाई आपके जैसा कोई नहीं है, आप बहुत अच्छा करते हो और आप जैसा जो काम करता है वो दूसरा नहीं कर सकता, अगर आप उसको 3 बातों में इंकरेज करेंगे तो वो 7 बातों में भी ओवरकम करेगा, 7 बातों को भी छोड़कर अच्छाई में आ जाएगा। प्रेज गॉड। तो मैं यहां पे आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर गिराने वाला परमेश्वर है या उठाने वाला? उठाने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को गिराते हैं। वचन क्या कहता है? अपने पड़ोसी की तारीफ करो। हमारा पड़ोसी कौन है? हमारी पत्नी हो सकती, पति हो सकता, बच्चा हो सकता है, जो भी आपके तो हम लोग देखते हैं, हमारे घरों में देखते हैं, पति बोलते हैं अपनी पत्नी को, ले कित्थों आ गई, तेनू तो रोटी बनानी नहीं आती है, कित्थों मेरे पल्ले पै गई है। वो क्या कर रहा है? उसको गिरा रहा है। निकलेक्ट। वचन क्या कहता है? उत्साहित करो। देखिए, अगर हम दूसरे को उत्साहित करेंगे तो उसकी क्या होगी? तरक्की होगी। और वचन कहता है, मत्ती 7:12 में लिखा है, जो कुछ तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करे, पहले तुम उसके साथ करो। बिल्कुल। अगर आप चाहते हो सामने वाला आपको 4 गाली निकाले, 1 गाली निकालो, वो 10 गाली आपको निकाल देगा जी। लेकिन अगर आप चाहते हो सामने वाला आपको तारीफ करे, तो आपको भी पहले तारीफ करनी पड़ेगी जी। अगर पति पत्नी की तारीफ करेगा अच्छी बातों में, तो पत्नी भी उसकी तारीफ करेगी, और जब वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करेंगे तो वचन कहता है उनकी क्या होगी? तरक्की होगी। और हमारा परमेश्वर गिरोह को उठाने वाला परमेश्वर है, और हमें भी एक दूसरे को उठाना है। अगर पति पत्नी एक दूसरे को उठाएंगे तो बच्चे भी क्या करेंगे? माँ बाप को देखेंगे, माँ बाप से सीखेंगे, और बच्चे भी एक दूसरे को उत्साहित करेंगे, एक दूसरे को इंकरेज करेंगे, और इस तरीके से पूरा परिवार क्या हो जाएगा? जी, एक यूनिटी में और उन्नति करेगा, है ना? देखिए एक बार फिर मत्ती इसकी 15 की 2 पढ़िए, रोमियो 15 की 2 पढ़ लीजिए एक बार फिर से। जी हाँ, लिखा हुआ है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए, उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, ताकि उसकी उन्नति हो, उसकी प्रोग्रेस हो। जी। अगर पति पत्नी एक दूसरे को उत्साहित करेंगे तो पति पत्नी की उन्नति होगी, बच्चों की उन्नति होगी, परिवार की उन्नति होगी। जब एक परिवार की उन्नति होगी, उसके साथ क्या होगा मेरे भाई? उसके साथ कलीसिया की उन्नति होगी। हमारा काम लोगों को उठाना है, गिराना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उठाने वाला परमेश्वर है, गिराने वाला परमेश्वर। प्रेज गॉड। जी हाँ, हमारे साथ बने हुए राजेंद्र ठिंडल साहब, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच राजेंद्र ठिंडल साहब। आपने कहा कि खुदावंद का जो है शुक्र है कि आज पास्टर जो है पंकज साहब हमारे साथ हैं, और आप प्रोग्राम को जो है वो देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और वचन को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मनप्रीत सिंह भाई, आपका शुक्रिया अदा कि आप जो है कह रहे हैं कि वचन के द्वारा बहुत बरकत मिल रही है। कुलदीप मसीह साहब, आप हमारे साथ हैं, बहुत बहुत मेहरबानी कुलदीप भाई, आपने कहा कि वचन के द्वारा बहुत बरकत मिल रही है, और तमाम दोस्तों को आप प्यार भरा सलाम भी कहते हैं। और डावलिंग जी, आपने भी वचन के द्वारा जो है बरकत हासिल की है, शुक्रिया अदा। सुनीता छिंबर जी, आप भी हमारे साथ हैं, कहते खुदावंद का धन्यवाद हो आज के अच्छे वचन के लिए। और गुरमीत पंक जी, आप भी कहते हैं खुदावंद का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। सब दोस्तों को प्यार भरा सलाम कहते हैं। सनी जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं, कहते हैं प्लीज ब्रदर प्रार्थना कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सनी भाई, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। उसके अलावा इंद्रजीत सिंह भाई, आप हमारे साथ हैं, कहते बहुत अच्छा टॉपिक है, और हम टॉपिक को एंजॉय कर रहे हैं, और टॉपिक के द्वारा बहुत कुछ सीख रहे हैं। प्रभु का महिमा मिले। और इंद्रजीत सिंह भाई, आपने भी कहा कि प्लीज संजय भैया, पास्टर जी, आप हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा, जरूर हम प्रार्थना में याद करेंगे। और सुख कालो जी, आप हमारे साथ हैं, आपने भी कहा कि आज के वचन के द्वारा बरकत मिल रही है। सब दोस्तों को प्यार भरा सलाम कहते हैं। और एक बार फिर से कुलदीप मसीह साहब, आप परमेश्वर के वचन की तारीफ कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा। उधर तरुणप्रीत सैनी जी, आप हमारे साथ हैं, कहते हैं वचन के द्वारा बहुत बरकत मिल रही है, और सब दोस्तों को परमेश्वर के नाम में सलाम भी कहते हैं, और हालेलुया भी कह रही हैं। थैंक यू सो मच साथ निभाने के लिए। और उसके अलावा कुलदीप कौर बहन, आप हमारे साथ हैं, शुक्रिया अदा साथ निभाने के लिए। और आपने कहा कि हालेलुया, परमेश्वर के वचन की तारीफ हो। और कुलदीप मसीह साहब, एक बार फिर से आपने कहा है कि वचन के द्वारा बहुत बरकत मिल रही है, तो प्रभु को महिमा मिले। तो हम लोग देख रहे हैं रोमियो 15 की 2 में देखा हम लोगों ने कि हमें परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि हम गिरे हुए को उठाएं। हमारा परमेश्वर गिरोह को उठाता है, और गिरे हुए तब उठेंगे जब हम उसकी तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी देखिए, हम एक वचन देख लेते हैं, पहला पतरस 3 अध्याय उसकी 7 आयत में देखेंगे हम लोग क्या लिखा है। जी हाँ, यहां पर लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। देखिए यहां वचन क्या कह रहा है, पतियों को हिदायत दे रहा है
जी हाँ, दोबारा क्या फिर बोल रहा है? इसी द्वारा पढ़ लेते हैं। वैसे ही है पतियों, ए पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो समझदारी के साथ, बुद्धि के साथ, पत्नियों के साथ जिंदगी बिताओ। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका रिस्पेक्ट, उसका आदर करो। हाँ, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका क्या करो? आदर करो। प्रभु का वचन हमें आदर देना सिखाता है कि हम पत्नियों को आदर दें। देखिए आगे पढ़िए, क्या लिखा है? लिखा हुआ है, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। देखिए क्या लिखा है? हम दोनों जीवन के वरदान के। ये जीवन का वरदान कौन सा है? ये वो जीवन है जो यीशु मसीह देना चाहता है। देखिए वचन कहता है हम दोनों, कौन दोनों? पति पत्नी अगर साथ में हैं जी, तो वो जीवन के वरदान के वारिस हालेलुया, है ना। वो क्या बोलेंगे, बरकतों के, वो ब्लेसिंग के, वो आशीषों के वारिस है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी है। अगर पति पत्नी क्या है? साथ में है। अगर पति पत्नी का रिश्ता सही नहीं है तो फिर उनके ऊपर आशीष नहीं है। जी हाँ, सॉरी आपकी बात को बोलिए बोलिए भाई बोलिए। बेशुमार बार हम कहते हैं कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, हमारी प्रार्थनाएं जो रुकी हुई सुनी नहीं जाती। तो अभी मैं यहाँ वचन पढ़ रहा हूं, क्यों हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, क्यों हमारी दुआओं में जो है वो कहते हैं हम असर नहीं हो रहा। हम बहुत दुआएं करते हैं मगर हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही। दोबारा फिर पढ़ो इसी वचन। पढ़िए मेरे भाई। जी हाँ, पहला पत्रस की किताब और उसका तीसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत में पढ़ रहा हूं। दोबारा सब पूरी आयत पढ़ूंगा। लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और पत्नियों, स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उनकी रिस्पेक्ट, उनका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुकी ना जाए। पति पत्नी का रिश्ता सही नहीं है तो वो जितने मर्जी रोजे रख लें, बाइबल पढ़ लें, चर्च चले जाएं, उनकी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं। आज हमारे मसीह लोगों की प्रार्थनाएं रुकने का कारण क्या है? कितने सालों से प्रभु में है लेकिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा। देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप दोनों पति पत्नी अपना रिश्ता ठीक करिए। जब पति पत्नी का रिश्ता ठीक हो जाएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर साथ ही दे देगा। आपकी प्रार्थनाएं दरवाजे पर रुकी पड़ी है, आप रिश्ता ठीक करिए, आपकी प्रार्थनाओं का जो उत्तर है साथ ही परमेश्वर दे देगा। देखिए मैं एग्जांपल देना चाहता हूं यहां पर जी। देखिए हम लोग बैंक में एक जॉइंट अकाउंट खुलाते हैं। यहां इंग्लैंड का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में जब एक जॉइंट अकाउंट खुलता है पति पत्नी का, तो पति अकेला जाकर बैंक से पैसा नहीं निकाल सकता। ओके, दोनों को साइन करने पड़ेंगे तब जाकर पैसा निकलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी एक जॉइंट अकाउंट है। किसका? ब्लेसिंग का। वचन क्या कहता है? तुम दोनों, कहता है तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो। पंजाबी की बाइबल में लिखा तुम दोनों जीवन के वरदान के सांझे वारिस हो। सांझे का मतलब क्या? कट्ठे। अगर पति पत्नी कट्ठे हैं तभी वो बैंक में से पैसा निकाल सकते साइन करके। तो इसी तरीके से अगर उनको ब्लेसिंग पानी है, खुदा से प्रार्थनाओं का उत्तर लेना है, तो उनको एक होना पड़ेगा। और एक होने का तरीका यही है कि पत्नी और पतियों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप कमियों को बताना बंद करें और एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे की तरक्की की बातों को करें। ताकि देखो, जब हम दूसरे की अच्छी बातें बोलेंगे तो उसकी तरक्की होगी। तो जब हम दूसरे की तरक्की कराएंगे, जब दूसरे को अच्छी बातें बोलेंगे तो सामने वाला भी हमें अच्छी बातें बोलेगा, तो हमारी तरक्की हो। जब हमारी तरक्की होगी तो प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आएगी और हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा। प्रभु क्या करेगा? हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही गहरी बात, बहुत ही समझने वाली बात है। और दोस्तों इस बात पर आप जरूर गौर कीजिए कि हस्बैंड वाइफ का यूनाइट होना, इकट्ठे होना और एक दूसरे के साथ उनका आपस में सहमति होना बहुत ही जरूरी है। आमीन आमीन। हम लोग वचन में देख रहे हैं, वचन में बता रहा है, मत्ती 12 अध्याय 35 आयत में हमने देखा, जो मनुष्य के मन में भरा वही जुबान पे आता है। और हमने आगे देखा, हमारे मुंह के शब्द ही हमें स्वर्ग और हमारे मुंह के शब्द ही हमें नरक ले जाते हैं। हमारे मुंह के शब्द जिंदगी और मौत है। हाँ, और वचन में देखते हैं हम लोग कि अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, वो जीवन पाना चाहते हैं जो यीशु देना चाहता है, तो आपको अपनी जुबान पे लगाम लगानी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी देखिए वचन हमें बता रहा है हमारी जुबान में क्या है? सामर्थ है। सामर्थ है, हमारी जुबान में सामर्थ है और अपनी जुबान को हमें सोच समझ के बोलना है। और हम वचन में देख लेते हैं हमें कैसे बोलना है। कुलुसियों की पत्री उसका 4 अध्याय में जब हम लोग जाते हैं, जी हाँ, कुलुसियों की पत्री निकाल लीजिए, कुलुसियों की पत्री निकाल लीजिए आप जी। कुलुसियों की पत्री उसका 4 अध्याय निकाल लीजिए। मैं बोलता हूँ, यहाँ से पढ़ूंगा, पढ़ लीजिए भाई। कौन सी आयत पढ़ेंगे? 4 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ के लीजिए। लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, हाँ, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। क्या बोलता है? तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो।
हमारा वचन अनुग्रह, सदा अनुग्रह से भरा कब होगा? अनुग्रह जो है वो किससे द्वारा आता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 1 आयत में देख लेते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 14 आयत में देखते हैं वचन देहधारी हुआ। तो वचन क्या बोल रहा है? तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हो। हमारा वचन में अनुग्रह कब आएगा? जब हम परमेश्वर के वचन में से लेके बोलेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन से लेके बोलेंगे तो क्या होगा? हमारा वचन अनुग्रह से भर जाएगा और सलोना होगा और हमें उत्तर देना आ जाएगा दूसरे को। ठीक है ना? तो हमें जब भी बोलना है तो किससे बोलना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही अनुग्रह है। जी जी जी। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना ही हमारे वचन जो है वो यहाँ पर ठहर जाएगा। हाँ। और क्योंकि सिचुएशन हालात कैसे भी हो, हम आंसर जो है वो वचन के द्वारा देंगे। जो यहाँ भरेंगे वही मुंह पे आएगा। जी जी जी। इसलिए वचन का पढ़ना और वचन का समझना बहुत जरूरी है हर एक इंसान के लिए। देखिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब आप दूसरों को अनुग्रह की बातें करेंगे, ठीक है, जब आप दूसरे को अनुग्रह बांटेंगे, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। मेरी मीट की दुकान है, मैं मीट की दुकान चलाता हूं और मैं सब लोगों को मीट बेचता हूं। क्या मेरे घर में मीट की कमी होगी? तो जब मैं अनुग्रह दूसरे लोगों को दूंगा, वो अनुग्रह कब जाएगा? जब मैं दूसरे लोगों को परमेश्वर के वचन से बोलूंगा, लोगों की जिंदगियों में अनुग्रह आएगा। अनुग्रह का मतलब क्या? बरकत आएगी। और जब बरकत आएगी तो क्या, जब मैं दूसरों को बरकत बांट रहा हूं, क्या मेरे घर में बरकत खत्म होगी? नहीं, कभी तो मुझे अगर अपने घर में बरकत रखनी है तो मुझे दूसरे घर में बरकत डालनी पड़ेगी। तो वचन में लिखा, जो दूसरों की भूमि को सींचता है उसकी भूमि खुद ब खुद सींच जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, अब एक वचन और देख लेते हैं। इफिसियों में जाएंगे, उसका 4 अध्याय उसकी 29 आयत पढ़ के देखेंगे। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 29वीं आयत में इस तरह से लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। क्या बोलता है? तुम कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। गंदी बात क्या है? मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। आगे पढ़िए। जी हाँ। पर आवश्यकता जरूरत के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। देखो क्या निकले? जो उन्नति के लिए जरूरी हो। उन्नति कब होगी? जब हम परमेश्वर के वचन से बोलेंगे, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अनुग्रह कब आएगा? जी जी जी। अनुग्रह यीशु लेके आया। और यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन है। अनुग्रह कब होगा दूसरे पे? जब हम परमेश्वर के वचन से लेकर बोलेंगे। एक बार फिर पढ़ दीजिए। 29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ताकि उससे सुनने वालों पे क्या हो? अनुग्रह हो। सुनने वालों पे अनुग्रह कब होगा? जब हम खुदा के वचन से बोलेंगे। हालेलुया। आइए, पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 11 आयत पढ़ के देख लेते हैं। पहला पत्रस उसका, प्रेज गॉड, खुदावन का शुक्र हो आज के समय के लिए और बहुत बरकत मिल रही है। आमीन। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी 11 आयत देखेंगे। लिखा हुआ है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। क्या बोलता है? यदि कोई बोले, पर बोलना ही है तो ऐसा बोले जैसे परमेश्वर का वचन हो। आगे, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति के साथ करे जो परमेश्वर देता है। शक्ति परमेश्वर देता है। आमीन। जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। जिससे, हाँ, महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। देखो, जो हमारे बोलने से किसकी महिमा होनी चाहिए? परमेश्वर की। वो तब होगी जब हम परमेश्वर के वचन से लेके बोलेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। 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 तो प्रभु का वचन आज हमें उत्साहित कर रहा है कि हमें जब भी बोलना है परमेश्वर के वचन से बोलना है। जी। हालेलुया। क्योंकि हमारे मुंह के शब्द ही निर्भर करते, हमारे पे निर्भर करते हैं कि हम लोग स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे या अच्छे दिन देखेंगे, है ना। जब हम लोग लूका 6 अध्याय देखते हैं, एक बार फिर से देख लेंगे मेरे भाई। जी हाँ, आधा घंटा है ना? जी थोड़ा टाइम। हाँ जी, लूका 6 अध्याय उसकी 45 आयत देख लेते हैं हम लोग। 6 अध्याय की 45। हाँ, देख लीजिए, एक बार फिर देख लेते हैं। दोबारा फिर देख लेते हैं। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हाँ, आगे, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। देखिए, बोलता है जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। हमारे मुंह के शब्द ही हमें स्वर्ग में, हमारे मुंह के शब्द हमें नरक ले जा सकते हैं। हमारे मुंह के शब्द ही हमें अच्छा दिन दिखा सकते हैं। ये मुंह के शब्द बोलते किसकी बात है? कहां से आती है मुंह के शब्दों में बातें? हमारे मन से। जी, है ना। हम लोग देख रहे, जो मन में भरा वही जुबान पे आता है। तो जुबान क्या बोल रही है? टूटी जब खुलती है, वो जो निकाल रही है, पेट्रोल निकाल रही है, पानी निकाल रही है, वो आ कहां से रहा है? वो टैंकी से आ रहा है।
जी। तो मेन चीज क्या है, हमें किसको फोकस करना है? जी। मन को फोकस करना है। तभी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 17 आयत देख लेंगे भाई, क्या लिखा है? जी हाँ, मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 17 आयत। ये देखो यीशु लिखा मसीह ने हुआ क्या प्रचार किया। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मन फिराओ। मन फिराओ। उसने मन की बात क्यों की? उसने ये क्यों नहीं बोला आंख फिराओ, मुंह फिराओ, कान फिराओ, हाथ फिराओ, शरीर फिराओ, आत्मा फिराओ? मन फिराओ क्यों बोला? जी, क्योंकि सब कुछ जो है गेम यहाँ पर है। क्योंकि मन जो है वो सब चीजों को कंट्रोल करता है मेरा भाई। बैटल। मन में जब आता है तभी हम देखते हैं, मन में आता है तब हम सुनते हैं, मन में आता है तभी हम बोलते हैं, मन में आता है तभी हम करते हैं। तभी वो कहता है किसको पकड़ो? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट आ गया है। देखिए हम यिर्मयाह 17 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़ के देखेंगे एक बार। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़ के देखेंगे। जी हाँ, इस तरह से लिखा हुआ है यिर्मयाह 17 अध्याय उसकी 9वीं आयत में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। देखो यीशु कहता है मन फिराओ, और बाइबल यिर्मयाह 17 में बोलता है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। आगे उससे उसमें असाध्य रोग लगा है और भेद कौन समझ सकता है? उसमें ऐसी बीमारी लगी है उसका कोई इलाज नहीं है। वचन कहता है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। जी। और उसमें ऐसी बीमारी लगी उसका कोई इलाज नहीं है। देखो हमारा मन दूसरों को धोखा देता है, हमारा मन हमें भी धोखा देता है। बिल्कुल। हम कैसे धोखा देता है वो हमें? जब हम लोग 31 दिसंबर की रात आती है, हम लोग फैसला करते हैं 1 जनवरी से हम 5 बजे उठ के प्रार्थना करेंगे जी। और जब 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजता है तो क्या करते हैं हम लोग? बंद कर देते। बोलते यार अभी बहुत अंधेरा है, सब सो रहे हैं, चलो 5:30 प्रार्थना कर लेंगे, हमने कौन सा कहीं जाना है, छुट्टी का दिन है। जब 5:30 का अलार्म बजता तब क्या करते हैं हम लोग? जी। फिर बंद कर लेते हैं, बोलते चलो यार 1 घंटा सो लेते, 6 बजे उठ के प्रार्थना करेंगे। जी। जब 6 बजते हैं सब जगह होते हैं, तब बोलते हैं चलो यार फिर कर लेंगे। तो हमारा मन क्या देता है? हमें धोखा देता है। हमारा मन हमें धोखा देता है और मन में ऐसा रोग है उसका कोई भी इलाज नहीं है। हालेलुया। लेकिन यीशु कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। देखिए मेरे साथ आप जाएं याकूब में जाइए। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय देखिए क्या लिखा है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय देखिए क्या लिखा है। जी हाँ, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत से देखेंगे हम लोग। देखिए याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत से देखेंगे हम लोग। जी देखिए 13 ऐसे लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो, आजमाइश हो, तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा आजमाइश परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि वह ना तो बुरी बातों से मनुष्य की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। देखिए वचन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वचन साफ कहता है कोई ये मत कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर ने की है ना। ना तो परमेश्वर बुरी बातों से हमारी परीक्षा करता है, ना परमेश्वर की बुरी बातों से परीक्षा होती है। देखिए 14 आयत पढ़ के देखते क्या लिखा है। इसी की 14 आयत में हम पढ़ेंगे, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, क्या बोलता है? प्रत्येक व्यक्ति, ये हर एक के लिए वचन है, बोलता है प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखो किससे पड़ता है? अभिलाषा से। जी। अभिलाषा से खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है और खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। जब जो अभिलाषा है वो गर्भवती होकर किसको जन्म देती है? पाप को जन्म देती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पे जो लिखा है बोलता है जब किसी की परीक्षा, देखो यहाँ 14 आयत में लिखा परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर। ये अभिलाषा जो है ये शैतान की तरफ से नहीं है, परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ये अभिलाषा क्या लिखा है? अपनी अभिलाषा में। और ये अभिलाषा आती कहाँ है? जी। क्या हमारे शरीर में आती है? किस में आती है? पहले मन में। जो अभिलाषा मन में आती है उसमें इंसान क्या करता है? फंस जाता है, खिंच जाता है और परीक्षा में पढ़कर किसको जन्म देता है? क्या जन्म देता है? अभिलाषा किसको जन्म देती है? पाप को। और जब पाप बढ़ जाता है
तो मौत को ले जाता है। देखिए बाइबल में जब हम लोग उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ के देखेंगे। जी हाँ, उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय की उसको वही रोक के रखेंगे, हम लोग दोबारा फिर याकूब में जाएंगे। पहले हम लोग उत्पत्ति 3 की 6 आयत पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उत्पत्ति में आप देखते हैं, आप उत्पत्ति आपने पढ़ी है, आप जानते हैं कि सब कुछ कैसे बनाया परमेश्वर ने और जो कुछ भी हुआ सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन मैं 6 आयत पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, एक बार पढ़िए। अंत जब औरत ने देखा कि उस पेड़ का फल खाने के लिए अच्छा और देखने को मनभाऊ। औरत ने देखा जी, वो पेड़ कहाँ लगा था? सेंटर में लगा हुआ था या पेड़ों के पीछे था? सेंटर में। आज तक उसने इस तरीके से नहीं देखा था, लेकिन जब उसने देखा तो क्या आया? उसके मन में अभिलाषा आई। जी, है ना? और उसके मन में क्या अभिलाषा आई? पढ़िए। जी हाँ, लिखा है, तब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, और देखने के लिए मनभाऊ, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। 3 बातें उसके जीवन में आई, 3 अभिलाषा उसके जीवन में आई। पहली अभिलाषा जो है शारीरिक अभिलाषा है। जी, है ना? दोबारा पढ़िए। क्या? पहली मनभाऊ है, फिर बुद्धि देने वाली। बुद्धि देने से क्या? बुद्धि क्या है? देखो, जीविका का घमंड, दूसरी अभिलाषा आई। और तीसरी क्या? चाहने योग्य। हाँ, चाहने योग्य है। तो ये क्या है? आंखों को अच्छे लगने वाली। हाँ, 3 बातें उसके जीवन में आई। देखो, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड जब उसके जीवन में आया, कब आया? अभिलाषा के द्वारा। और अभिलाषा कब कहां आती है? मन में आती है। और जब उसने उस अभिलाषा को मन में आने दिया तो क्या हुआ? पाप। जी हाँ, पाप हुआ। तब लिखा हुआ है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। देखो, अभिलाषा आते हुए वो अन्य आज्ञाकारिता में आ गई। इससे पहले वो खुदा की आज्ञा में चलते थे, प्रभु की मर्जी में चलते थे, लेकिन उसके मन में जो अभिलाषा आई, ये अभिलाषा उसकी थी, उसकी चॉइस थी, उसकी मर्जी की थी। उसने जब उस अभिलाषा को मन में लिया तो 3 बातें उसके जीवन में आई। पहली क्या? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड जब उसके जीवन में आया तो उसने क्या? किसको पैदा कर दिया? पाप को। और जब पाप आया उनके जीवन में मृत्यु आ गई। कौन सी मृत्यु? आत्मिक जीवन में वो क्या हो गए? मर गए। तो जब हम लोग जब जाते हैं याकूब उसका एक अध्याय उसकी 14 आयत पढ़ते हैं। दोबारा पढ़ दीजिए भाई। जी हाँ, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर। हाँ, देखो, अभिलाषा से खिंचकर, किसकी अभिलाषा है? अपनी। जी। और ये आती कहाँ है? मन में आती है। मन में आती है। मन में आती है अभिलाषा। मन में जब अभिलाषा आती है, ये हमें सबसे पहले अन आज्ञाकारी बनाती है। जी। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने वाला बना देती है। और इंसान जब अभिलाषा में खिंचकर फंसकर पाप में फंस जाता है। और देखो, जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो किसको जन्म देती है? पाप को। और जब पाप बढ़ जाता है तो वो मौत को ले जाता है, इंसान आत्मिक जीवन में मर जाता है। तभी यीशु मसीह ने बोला, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। और जब हम लोग देखते हैं यिर्मयाह 17 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, कहता है मन जो है सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन जब हम नीति वचन में देख लेते हैं, एक बार नीति वचन उसका 4 अध्याय उसकी 23 आयत पढ़ के देखेंगे हम लोग। नीति वचन 4 अध्याय उसकी 23 आयत देखते हैं हम लोग। नीति वचन में जाएंगे हम लोग। जी हाँ, नीति वचन 4 अध्याय उसकी 23 आयत देख लीजिए एक बार। क्या लिखा? जी हाँ, 4 की 23। हाँ, पढ़ दीजिए। जी हाँ, 4 की 23 में इस तरह से लिखा हुआ है। हाँ, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। पढ़िए भाई। और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा। 4 की 23 सॉरी, लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। देखिए, एक बार फिर पढ़ दीजिए मेरे भाई, प्यार से पढ़िए प्लीज। लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्या बोलता है? सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने मन की। वो ये नहीं बोल रहा अपनी आंखों की, कान की, मुंह की, शरीर की, बोलता मन की रक्षा कर। क्यों? जीवन का मूल स्रोत यही है। बाइबल में लिखा है, पंजाबी में लिखा है, जीवन की धाराएं यहां से निकलती है। यहां लिखा है जिंदगी का स्रोत यही है। देखिए, मैं आपसे यहां एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये दही कहां से आती है? दही
दूध से आती है, जी हाँ बिल्कुल। और मक्खन कहाँ से आता है? दूध से आता है। मलाई कहाँ से आती है? दूध से आती है। पनीर कहाँ से आता है? दूध से आता और है। ये जिंदगी जो है वो कहाँ से आती है? जी, हमारे मन से आती है। तभी वो कहता है सबसे अधिक अपने मन की क्या कर, चौकसी कर। यीशु मसीह भी कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। निकट आ गया। और हम लोग जब देखते यिर्मयाह में देखते 17 अध्याय में बोलता है मन को कोई भी ठीक नहीं कर सकता, मन में ऐसी बीमारी लगी। और जब हम नीति वचन में भी पढ़ा वो क्या बोलता है? सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? मन की। हम कैसे अपने मन को बचाएं? देखो मन में आता है तब हम देखते हैं और पाप करते हैं, मन में आता है हम सुनकर पाप करते हैं, मन में आता है हम बोल के पाप करते हैं। मन सब चीजों को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। हम मन के द्वारा पाप करते हैं। और अभिलाषा कहाँ आती है? जी, मन में, मन से शुरू होता है ना, मन से ही काम शुरू होता है। हम कैसे अपने मन को ठीक कर सकते हैं? यिर्मयाह कहता है नहीं ठीक कर सकते, लेकिन परमेश्वर के पास हर एक जो क्या बोलते हैं सवाल है उसका उत्तर है। आमीन, हालेलुया। देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता में जाएंगे, 119 में जाएंगे, 119 में जाएंगे जी। भजन संहिता की किताब 119 उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। 11 आयत में ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं एक बार फिर आपको बता दूं, मन को यीशु मसीह कहता फिरा लो। लिखा हुआ है यिर्मयाह में बोलता है मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, उसका कोई इलाज नहीं है। और जब हम लोग नीति वचन में पढ़ते हैं बोलता है मन की क्या कर, रक्षा कर। देखिए यहाँ बाइबल हमें कैसे बताती है कि हम कैसे मन की रक्षा कर। लिखा है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। क्या बोलता है? मैंने तेरे वचन को कहां रख लिया? अपने हृदय में रख लिया। पंजाबी की बाइबल में ऐसे लिखा, कहता मैं तेरे वचन ਨੂੰ अपने मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ है? परमेश्वर का वचन है ना। वो क्या बोलना चाहता है? मैंने तेरे वचन को कहां रख लिया है? अपने दिल में, हृदय में। देखो कहां रख लिया? मन में रख लिया। उदाहरण के तौर पे इसको डाल लिया इसमें, हाँ, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। देखिए जब हमारे मन वचन से भर जाएगा, ये वचन है, जब अपने मन में वचन डाल लेंगे, ये वचन को डाल लिया है, तो क्या कोई दूसरी चीज, क्या हम इसको इसमें डाल सकते हैं क्या? नो। क्या कोई फालतू बात हमारे मन में आएगी? जाएगी। लेकिन जब खाली है तो आ सकती है, आएगी। तो वचन अगर कहता है, अगर आपको मन को फिराना है, मन को बचाना है, मन जो सोचता है वही जुबान करती है, मन में जो आता है वही हमारे कान सुनते हैं, मन में आता तभी हम देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पाप से बच जाएं, अपने मन को प्रोटेक्ट करें, उसका एक ही तरीका है, अपने मन को वचन से क्या कर लो? भर लो। अगर आपका वचन में, आपके मन में आधा वचन होगा, आधा होगा, तो आधी चीज भी आ सकती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आधी अभिलाषा भी आ सकती है। लेकिन अगर आपका मन परमेश्वर के वचन से पूरा भर जाएगा तो कोई भी चीज आप डाल के दिखाओ, डाल के दिखाओ। डाल सकते हो क्या? डाल के देखिए, क्या डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो मैं आपको ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं, अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर लीजिए। आपका मन जब परमेश्वर के वचन से भर जाएगा तो कोई भी फालतू चीज आपके मन में नहीं आएगी, और जो मन में भरा है वही मुंह से निकलेगा, है ना। जो मन में भरा है वही आप आंखों से देखेंगे, और जो मन में भरा है वही आप कानों से बोलेंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में रख लेंगे और उसको सोचेंगे, उससे बात करेंगे, तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा है। और जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा तो वो आपको आपकी समस्याओं का समाधान बताएगा। वो आपको बताएगा कि आपके जीवन में किस तरीके से छुटकारा मिल सकता है, चंगाई मिल सकती है, और आपके जो दरवाजे बंद है वो कैसे खुल सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को अपने मन में भर लीजिए, और वो वचन आपको रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वो वचन यीशु मसीह है, और यीशु मसीह कहता है मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा, इधर उधर भटकना की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के वचन को अपने मन में डाल लीजिए, जमा कर लीजिए, उससे बात करें, वो आपको मार्ग दिखाएगा, वो आपको रास्ता देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, और अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा, और आपको बुराई से बचा लेगा। आमीन। आपको बुरी देखने से बचाएगा, बुरा बोलने से दिखाएगा, बचाएगा, और बुरा सुनने से बचाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, तब आपको अच्छे दिन आ जाएंगे। हालेलुया, है ना। वो जीवन मिल जाएगा जो यीशु आपको देना चाहता है। आमीन। तो मैं आपको ये बात कहकर यहां पर उत्साहित करना चाहता हूं कि आप
परमेश्वर के वचन को इतना पढ़िए, इतना सीखिए कि वो आपके अंदर भर जाए और ओवरफ्लो होने लगे। आमीन। हालेलुया। बहुत बहुत थैंक यू पास्टर पंकज साहब आप हमारे साथ हैं। आज बहुत ही अच्छा वचन आपने जो है हमें दिया है, और यकीन मानिए कि अगर आज हम अपने आपके परमेश्वर आपके बातों को और खुदावंद के वचन को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं और अपने मन को वचन के द्वारा भर लेते हैं, तो हमारी जिंदगी में जो ब्लेसिंग्स, जो बरकतें रुकी हुई हैं, वो ओवरफ्लो होने लग जाएंगी। आमीन। जी हाँ, कुलदीप मसीह साहब आपका शुक्रिया था, और सुख कानो जी आपका बहुत शुक्रिया था, सिद्धू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया था, और भी बहुत से दोस्तों ने जो है मैसेजेस भेजे हैं और वचन के द्वारा बरकत पा रहे हैं। हम थोड़ी देर के बाद आपके लिए दुआ करेंगे। जितने दोस्तों ने कहा कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। मगर पास्टर पंकज जी, थोड़ी सी गवाही अपनी अगर आप शेयर करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको यही बता सकता हूँ अपने बारे में कि मैं एक मसीह परिवार में ही मैंने जन्म लिया। जी जी। और मैं एक CNI परिवार से था, जैसे कि आप जानते हैं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से। और मसीह परिवार में होने के कारण मैं मसीह परिवार में पैदा तो हुआ, लेकिन मसीह को नहीं जानता था जी। लेकिन जब मेरा इनकाउंटर हुआ मसीह के साथ, जब मैंने मसीह को जाना, अपना जीवन मैंने मसीह को दिया, तो प्रभु ने मेरा जीवन बदला। हालेलुया। और जब खुदा ने मुझे अपनी सेवा में बुलाया, तो मैं उसकी जब सेवा करने लगा, तो प्रभु ने मेरे को जगह पर जगह इस्तेमाल किया। हालेलुया। और आज प्रभु के अनुग्रह से मैं इंग्लैंड में हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुझे और भी देशों में लेके जाएगा, क्योंकि प्रभु ने मुझसे वादा किया, मैं तुझे दुनिया की सैर कराऊंगा हालेलुया। और दुनिया के छोर तक अपना गवाह बनाऊंगा। प्रेज गॉड। खुदावंद जो है हमारा बहुत ही महान है, और कई बार हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए जाने के लिए हमें वीजा की जरूरत होती है, मगर खुदावंद जो है महान है। जैसे मैंने कहा कि आज हमें इंडिया, पाकिस्तान या अमेरिका या कहीं और जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं है। थ्रू नेट जो है हम जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर जा सकते हैं, क्योंकि ये खुदावंद की बरकत हमारे पास पहुंच चुकी है। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे पास्टर जी, मेरी ये दिल की दुआ है। और बेशुमार दोस्तों ने कहा कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए, और हम आपके लिए दुआ करेंगे। बहुत ही एक खास समय है। यकीन मानिए कि आप जो है इस समय बिल्कुल राइट पोजीशन पर हैं, और खुदावंद की ब्लेसिंग्स जो है वो आपके ऊपर जो है वो बनी हुई हैं। सो आइए हम अपने सिरों को झुकाते हैं, पास्टर जी हमारे लिए दुआ करेंगे। और अगर कोई किसी खास बात के लिए आप दुआ चाहते हैं तो जरूर बताइए, और हम आपके लिए उसके लिए भी दुआ करेंगे। सो जी, मैं प्रार्थना जरूर करूंगा, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी प्रार्थना से बढ़कर अगर आप इस वचन को मान लेंगे और अपनी जुबान को ठीक कर लेंगे। ये जुबान ठीक कैसे होगी? जब आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में भर लेंगे, तो आपकी जुबान वही बोलेगी जो मन में भरा है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको आज ही अभी उत्तर दे देगा। आमीन। हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भाई लोग इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भाई मनप्रीत सिंह के लिए, भाई अशोक कुमार के लिए, और जो भी भाई तरुण, जो सिस्टर हमारी तरुणप्रीत सैनी, उनके लिए, हमारे भाई बी आर जो है जखार जी हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। और जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं इस समय, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। स्वर्गीय पिता, ये सब आपके बच्चे हैं और आप महान परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप इन सब भाई बहनों को आशीष दीजिए प्रभु। और मेरी आज यही प्रार्थना है, आप इन्हें अपने वचन में आगे बढ़ाइए पिता, इन्हें आत्मिक तरक्की कराइए पिता परमेश्वर। जैसे लिखा है, जैसे तुम आत्मिक बातों में उन्नति करते हो, वैसे सब बातों में उन्नति करो और भले चंगे हो पिता। प्रभु मेरी प्रार्थना है, ये लोग आत्मिक रीति से, स्पिरिचुअल रीति से प्रभु जी, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, सामाजिक रीति से और आर्थिक रीति से प्रभु यीशु मसीह के नाम से तरक्की करें पिता। इनके घर में जो भी दुख तकलीफ है, बीमारी है, वो प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे पिता। और पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवन में आए प्रभु। इसी समय आप इन्हें छू लीजिए प्रभु, इसी समय इन्हें आप कायल करें, ताकि खुदावंद खुदा ये तौबा कर कर आपके साथ सही जीवन जीने वाले हो। पवित्र आत्मा आपकी गवाही में चलने वाले, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी जीने वाले हो, और सब बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने वाले और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले हो। प्रभु आप इन्हें चंगा करिए, छुटकारा दीजिए, और जिनको एक ब्रेक थ्रू चाहिए उनको एक ब्रेक थ्रू दीजिए लाइफ में प्रभु। और जिनके दरवाजे बंद हैं, वो आज यीशु के नाम से दरवाजे खुल जाएं पिता, और इनके जीवनों में
बरकत आए, आशीष आए पिता, और खुदावंद ये तेरी महिमा करें, तेरे राज्य को फैलाएं पिता, तेरा सुसमाचार फैलाएं प्रभु, तेरे चेले बनकर तेरे वचन को आगे लेके जाने वाले हो। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस अच्छे चैनल के लिए, जिसके माध्यम से प्रभु आपने मुझे मौका दिया ताकि प्रभु जो शब्द तूने मुझे दिए उनको प्रभु मैं इन भाइयों तक, बहनों तक पहुंचा सकूं। आपके नाम को महिमा देता हूं और प्रभु चाहता हूं ये चैनल और आगे बढ़े और तरक्की करे और व्यूअर्स तक ये आवाज पहुंचने पाए। ये तेरी आवाज है, ये रब दी आवाज है प्रभु, ये हर एक तक पहुंचे और हर एक जन यीशु के नाम को महिमा दे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए प्रभु, इस अच्छे प्रोग्राम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया था, बहुत बहुत मेहरबानी पास्टर पंकज जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए, आपके समय देने के लिए, बहुत अच्छा लगा, हमें बड़ी बरकत मिली है। थैंक यू दोस्तों आपके प्यार और मोहब्बत के लिए, प्रोग्राम में साथ निभाने के लिए। प्लीज़ आप भी अपनी दुआओं में हमें याद किया कीजिए और पास्टर जी को भी याद कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त, और एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। रब राखा। आमीन आमीन।